हेलो एंड नमस्ते यूएफसी फाइट फैंस, यूएफसी लवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल यूएफसी नाउ हिंदी में। दोस्तों आज के यूएफसी फाइट न्यूज अपडेट में काफी सारे मजेदार अपडेट्स लाया हूं आप सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए अपडेट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस इयन मचाडो गैरी के साथ। तो दोस्तों रिसेंटली हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीजनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड, ड्रिकस डु प्लेसिस, शॉन ओमैली, काफी सारे यहाँ पर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, बट यहाँ पर जो शो पूरी तरीके से फोकस था वो ड्रिकस डु प्लेसिस और शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर था। तो दोस्तों शॉन स्ट्रिकलैंड ने जब रिसेंटली यहाँ पर ये पॉडकास्ट में ये कहा कि भाई ट्रैश टॉक का एक लिमिट होता है। जब ड्रिकस डु प्लेसिस ने शॉन स्ट्रिकलैंड के अब्यूजिव चाइल्डहुड को लेकर, जो उनके फादर ने उनके ऊपर में जो भी यहाँ पर हरकत किया था बचपन में, तो उस चीज़ को रिकॉल करते हुए जब ड्रिकस डु प्लेसिस ने शॉन स्ट्रिकलैंड को यहाँ पर ट्रैश टॉक जो भी उनके साथ करने की कोशिश की, तो शॉन स्ट्रिकलैंड काफी ज़्यादा ट्रिगर हो गए। एंड उसके बाद तो हमें दिखा यहाँ पर क्या हुआ, UFC 296 के इवेंट में दोनों क्राउड में ही लड़ पड़े। तो शॉन स्ट्रिकलैंड ने ये कहा है कि भाई देखो एक लिमिट होता है ट्रैश टॉक का। उसने मेरे अब्यूसिव चाइल्डहुड को लेकर बात की, फादर को लेकर बात की, तो ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, किसी के वाइफ किसी के बच्चों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें गलत है। एंड मेरा तो मन कर रहा था कि मैं ड्रिकस डु प्लेसिस को वहीं पर खत्म कर दूँ। तो इसके जवाब में इयन मचाडो गैरी ने फायर बैक किया शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर कि भाई तुम कह रहे हो कि ट्रैश टॉक में लिमिट होता है, जो कोई लिमिट ही नहीं मानता। तुमने मेरे वाइफ, मेरे बच्चों के बारे में कितना कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तुमने मेरे पर्सनल लाइफ को लेकर कितना कुछ कहा, तुमने मेरे वाइफ को क्या कुछ नहीं बोला। तो ये चीजें तुम्हें तब याद नहीं आई जब कि तुम अब ये कह रहे हो कि भाई लिमिट एक होता है ट्रैश टॉक, MMA में एक ट्रैश टॉक का लिमिट होता है। तो भाई पहले तुम अपना जो है यहाँ पर ध्यान से देखो, अपने आप को मिरर में चेक करना कि तुम कैसे हो, फिर ही यहाँ पर किसी को बोलना, फिर ही यहाँ पर कमेंट पास करना कि भाई ट्रैश टॉक का एक लिमिट होता है। पहले अपना लिमिट सेट करो, फिर दूसरों को लिमिट समझाते रहना। तो ये सारी चीजें कहना था इयन मचाडो गैरी का शॉन स्ट्रिकलैंड को लेकर। अब दोस्तों यहाँ पर देखो ट्रैश टॉक के मामले में तो ना शॉन स्ट्रिकलैंड नीचे रहते हैं, ना ही इयन गैरी नीचे रहते हैं। अब ये चीजें और कितना ज्यादा आगे बढ़ेगा खैर पता नहीं, बट UFC 297 बहुत ही धमाकेदार होने वाला। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस माइकल चैंडलर फाइनली उन्होंने लिया है सुकून का सांस, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि वो कब करेंगे रिटर्न। द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ ऑल टाइम, द नोटोरियस कॉनर मैकग्रेगर इंटरनेशनल फाइट वीक जून 29 को करेंगे रिटर्न। मिडिलवेट डिवीजन में होगा फाइट और ओपोनेंट होगा माइकल चैंडलर। काफी समय से इस फाइट के लिए इंतजार हो रहा था। माइकल चैंडलर तो भाई काफी समय से इंतजार कर रहे थे, थक चुके थे कि भाई कॉनर मैकग्रेगर आ जाओ। तो फाइनली कॉनर मैकग्रेगर ने तो कह दिया कि मैं आ रहा हूं जून 29 को माइकल चैंडलर से फाइट करने के लिए। एंड दोस्तों ये सुनने के बाद तो माइकल चैंडलर खुशी से पागल हो गए और भाई उन्होंने तो भाई जिम जाना शुरू कर दिया, मतलब ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। एंड अब वो कहना है कि भाई मैं अब बहुत ज्यादा डेंजरस बनने वाला हूं, मैं अब से पूरी तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन करने में लग गया हूं। एंड फाइनली अब यहाँ पर टाइम आ गया है। माइकल चैंडलर का कहना है कि भाई सब लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि जून 29 में बहुत ही खतरनाक कुछ होने वाला है। अब दोस्तों ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा कि कितना ज्यादा खतरनाक होता है इन दोनों का फाइट, बट UFC की तरफ से अभी भी कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है। तो अब देखना होगा कि कब तक डेना व्हाइट यहाँ पर इस चीज को ऑफिशियल करते हैं कि माइकल चैंडलर वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर फाइट होगा जून 29 को। अब ये देखने में बहुत ही मजा है, लेकिन फाइट तो भाई धमाका होने वाला है, धमाका। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस DC डैनियल कॉर्मियर, दोस्तों उनका कहना है कि UFC को हर हालत में इज़राइल अदेसानिया वर्सेस ड्रिकस डु प्लेसिस का जो फाइट है, जो बिल्डअप उन दोनों के बीच में हुआ है फाइट से पहले, उस चीज को जाया नहीं होने देना है। क्योंकि दोस्तों इज़राइल अदेसानिया और ड्रिकस डु प्लेसिस का फाइट से पहले ही एक ऐसा हाइप बन चुका है, मतलब फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था जब ड्रिकस डु प्लेसिस ने बीट किया था रॉबर्ट व्हिटेकर को। एंड जब इज़राइल अदेसानिया ने के सामने खड़े हुए वो जो उन दोनों का कन्फ्रंटेशन हुआ, तो इस चीज के बाद फैंस काफी ईगरली वेट कर रहे थे इन दोनों का फाइट का। लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो ड्रिकस डु प्लेसिस इंजर्ड हो गए थे, तो UFC 293 में फिर शॉन स्ट्रिकलैंड ने उनको रिप्लेस किया। एंड बाय रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको तो पता ही बाद में क्या हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी का कहना है कि अगर UFC 300 में यहाँ पर इज़राइल अदेसानिया कमबैक करते हैं, अगर उनका फाइट होता है ड्रिकस डु प्लेसिस के अगेंस्ट, तो बहुत ही मजा आएगा। एंड डैनियल कॉर्मियर भी ये मानते हैं कि भाई UFC के लिए ये एक गोल्डन स्टोरी लाइन बन सकता है, ड्रिकस डु प्लेसिस वर्सेस इज़राइल अदेसानिया का फाइट। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट का। तो गाइस UFC 300 में जो फाइट होने वाला है, अल्टिमेट स्टेर्लिंग फॉर्मर बैंटमवेट चैंपियन जो डेब्यू करेंगे फेदरवेट डिवीजन में अगेंस्ट कैल्विन कैटर। दोस्तों उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सबमिशन विक्ट्री का, मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द सबमिशन विक्ट्री हासिल कर लूँ। बट वो कह रहे हैं कि मैं कुछ रश नहीं करूंगा, मैं कहीं यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करूंगा, मैं हमेशा जो अपना टाइम
लेता हूँ बस वैसे ही अपना गेम प्लान खेलूंगा। कोई ज़्यादा यहाँ पर हेड हंट करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपने गेम प्लान के हिसाब से चलूंगा। जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है मैं उसके ऊपर ही ध्यान दूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि किसी तरीके से उसको टेक डाउन करूं और सबमिशन से जीत हासिल कर लूं। बट वो कह रहे कि मैं बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने हड़बड़ी किया था तो गड़बड़ हो गया था। तो इसलिए अब उनका कहना है कि मैं ट्राई करूंगा कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुरंत उसको ग्रैपल करूंगा, टेक डाउन करूंगा और सबमिशन से फंसाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा कि उनका गेम प्लान क्या सही में परफेक्ट होता है या फिर कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कैल्विन कैटर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड इसी तरीके की UFC कंटेंट डेली देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।